हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सॉरी, मैं थोड़ा काम से बाहर गई हुई थी जिसकी वजह से मैंने अदर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। तो आज हम आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ के बारे में बताएंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व को जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको रेगुलेट करती है, मतलब पीस शांति बनाए रखने में कोऑर्डिनेट करती है और मदद करती है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे बनाते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे 24 अक्टूबर को बनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और 1945 को ये इस्टाब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसमें फाउंडिंग मेंबर्स 51 थे, इंडिया भी था इसमें। और अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं? 193। अगर आपसे पूछ लेता है यूएनओ में प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं तो उसका आंसर होगा 193। इसकी स्थापना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं: चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश एंड अरेबिक। बेसिकली अरेबिक यूज़ नहीं होती है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। बेसिकली देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 11 मेंबर्स थे, बट 1965 में इसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसमें परमानेंट 5 हैं जिनके पास वोट करने की शक्ति होती है, वीटो पावर, और टेम्परेरी 10 है। ये आपको याद रखना है। टोटल 15 है जिसमें से 5 परमानेंट है। परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएसए, रसिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। और जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं हर 2 साल में जनरल असेंबली द्वारा। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। एक बात और रह गई इसमें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि अभी 193rd मेंबर कौन बना है। वो है साउथ सूडान। उसके पहले मोंटेनेग्रो और उसके पहले ईस्ट तिमोर को यूएनओ का मेंबर अभी बनाया गया है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं। आपको बस इतना याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके प्रेसिडेंट है पीटर टोमका, जो कि स्लोवाकिया के हैं। इसका हेडक्वार्टर हैग्यू नीदरलैंड में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैग्यू नीदरलैंड में है। इसमें टोटल जजेस 15 होते हैं जो कि जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है। इनका टेन्योर 9 साल का होता है, जबकि वाइस और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनका टेन्योर 3 साल का होता है। 5 साल का नहीं होता, इनका सिर्फ 3 साल का होता है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच है। हमारे जो इंडिया से बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज, पहले थे नागेंद्र सिंह जो 1970 में इलेक्ट किए गए थे, और अभी कौन है? दलवीर भंडारी। ये 2018 तक रहेंगे। अब हम आते हैं सेक्रेटरीट यानी सचिवालय में। इसका टेन्योर 5 साल का होता है और जो डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट है वो कोफी अन्नान द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी। और जनरल सेक्रेटरी अभी प्रेजेंट में पुर्तगाल के पीएम हैं, वो है 9th में एंटोनियो गुटरेस, जबकि बान की मून कौन थे? 8th। इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। हमारे और पहले कौन बनाए गए थे जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के? वो थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। इनकी कुछ एजेंसीज हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए। ये स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बच्चों के बारे में हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती हैं पूरी कंट्रीज़ की, उनको मर्ज करके ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है। और ये इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूएनडीपी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इसकी स्थापना 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिर इसमें एक अनादर इम्पोर्टेंट एजेंसी है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या यानी साउथ अफ्रीका में है।
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे ही जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी। अब हम इनके जो अदर इम्पोर्टेंट एजेंसीज है उनके बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि यूनेस्को है, इसकी स्थापना 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी यूएनओ के साथ इस्टाब्लिश हुआ था 45 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इस्टाब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ये 1945 में बना था, इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और इस्टाब्लिशमेंट हैं जो आपको याद ही रखने हैं। अब यूएनओ से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना यानी यूरोप के ऑस्ट्रिया कंट्री में है। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो यूकियो अमानो हैं, जो कि हम सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। ये 1 जनवरी 1995 यानी 1995 को इस्टाब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसमें प्रेजेंटली 160 मेंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करने में मदद करता है। और इसमें कुछ समिट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। पहली समिट इसकी सिंगापुर में हुई थी 1996 में, यानी इस्टाब्लिशमेंट के बाद। उसके बाद 10th समिट अभी रिसेंटली नैरोबी 2015 में हुई है। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे यूएनओ के बारे में, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो किसी एजेंसी के बारे में हो या यूएनओ के बारे में हो, इस्टाब्लिशमेंट ईयर या फिर डेट कोई सी या हेडक्वार्टर। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप इसमें आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।